औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। यानी हम ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी पहचान देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो है हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, इसमें हम बात करते हैं एडिशन की। तो पहली प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो कहता है, अगर आप यहाँ पे कंडीशन देख लें, ऊपर ये कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन के बारे में वो कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़, ये ए है और ये बी है और ये सी है। कहते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए, बी एंड सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो अब हमने इसी के अकॉर्डिंग इन प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर एक नंबर ए ले लें और एक नंबर बी लें और उन दोनों को जमा करें, तो जो आंसर आएगा वो किस सेट से बिलोंग करेगा, रियल नंबर आर से। यानी एक नंबर ए है वो भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, उन दोनों का सम भी अगर रियल नंबर ही आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर उसने लिखा 2 + 3 = 5। अब 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और 5 भी रियल नंबर है, और ये बिलोंग करता है किससे, आर से। इस प्रॉपर्टी को हमने कह दिया कि ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम दो नंबर्स लें ए एंड बी, उन दोनों को इस तरह लिखें कि पहले ए लिखें जमा करें बी के अंदर और फिर बी + ए कर दें, तो दोनों का आंसर सेम रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। यानी अगर हम तरतीब बदल लें, ए पहले बी बाद में या बी पहले ए बाद में, दोनों का आंसर सेम रहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम, सबसे ऊपर हमने देखा था ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो कहता है आपके पास अगर 3 नंबर्स हों ए, बी एंड सी, और उसको आप इस तरीके से लिखें कि पहले आप ए लिखें फिर बी और फिर सी, और अगर यहाँ पे आप देखें तो इन दोनों में बाद में ब्रैकेट है और इन दोनों में पहले ब्रैकेट है, और इनको अगर सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के बाद भी आंसर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, सेम आंसर दे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि ये 2 और 3 और ये 5, इनको पहले हमने सॉल्व किया। पहले लेफ़्ट साइड में अगर देखें तो ब्रैकेट बाद में लगी हुई है और यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगी हुई है, और आंसर दोनों का सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं दो, इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बच्चों को तंग करती हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसकी, एडिशन की। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक नंबर लें ए, उस नंबर के अंदर
कोई ऐसा नंबर ला के ऐड कर दें जिसके ऐड होने से ओरिजिनल नंबर जो हमारा था उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ओरिजिनल नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एग्जांपल में दिया है, तो एग्जांपल के अंदर है हमारे पास यहाँ पे 5 है, 5 के अंदर हमने ला के एक नंबर और ऐड कर दिया जिसको हमने यहाँ पे कहा है ये 0 है, और 5 में 0 ऐड करें तब भी आंसर 5 आएगा, या 5 के अंदर 0 पहले ऐड कर दें तब भी आंसर 5 ही आएगा। तो ऐसा नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर को चेंज ना करे उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी यहाँ पे 0 जो है a प्लस 0, तो 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी a के अंदर हमने 0 ऐड किया और 0 ने a को चेंज नहीं करवाया यानी वही रहा। तो इस तरह का नंबर अगर आ जाए तो उसे हम कहेंगे ये आइडेंटिटी है किसकी, एडिशन की। तो ये हमारी आइडेंटिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स का मतलब होता है उलट। अब अगर हम बात करते हैं एक नंबर यहाँ पे उसने अज्यूम किया है ए बी सी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो साथ में एग्जांपल्स भी हैं तो एग्जांपल भी साथ साथ देख रहे हैं। एक नंबर ए है, तो अगर ये प्लस का ए है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, उलट क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। यानी एडिशन के अंदर जमा का उलट होता है माइनस, माइनस का उलट होता है प्लस। यानी अगर एक नंबर ही माइनस ए हो, यहां पे देखें एक नंबर है माइनस ए, इसका इन्वर्स होगा प्लस ए। एक नंबर अगर ए हो इसका इन्वर्स होगा माइनस ए, क्योंकि ये प्लस का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी देखें कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। यानी कि वो कहता है एडिशन के अंदर अगर हमारे पास एक नंबर हो और उसका हम इन्वर्स ले लें तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी एक नंबर है उसके साथ हम अगर एक नंबर ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, एक नंबर लें उसके अंदर एक नंबर हम ऐड करें और आंसर क्या आ जाए 0, तो इसको हम कह देते हैं कि ये इन्वर्स है। यानी कि दो नंबर्स आपस में ऐड करवाएं, इकट्ठे करवाएं और आंसर हमें कुछ भी ना मिले, 0 मिल जाए, इसका मतलब है ये दोनों नंबर एक दूसरे के उलट थे, रिवर्स थे, इन्वर्स थे, तो वो दोनों आपस में कैंसिल होने की वजह से आंसर क्या मिल रहा है हमें 0। तो ये इसकी एग्जांपल है। 6 में अगर हम -6 ऐड कर दें या -6 में हम +6 ऐड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इन्वर्स। तो ये हमारे पास एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सेम ही पैटर्न है हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमारे पास कुछ सेम यही प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन किया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब लिखा हुआ जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था दो नंबर्स होंगे और उन दो नंबर्स को हम ऐड करते थे तो हमारे पास जो आंसर आता था ऐड करने के बाद वो भी रियल नंबर होता था। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों ही रियल नंबर्स हैं और हमने इन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमारा जो आया वो रियल नंबर में आया। जैसा कि ये 2 × 5 है तो ये 10 है, ये भी रियल नंबर है। तो अगर हमें दो नंबर मिले और दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो हमारा आंसर है वो भी रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता हो तो उसे हम का नाम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। इसी तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हमने बात की, हमने कहा जी अगर दो नंबर्स लें ए और बी, उनकी तरतीब चेंज कर लें। यानी अगर एडिशन की बात की थी तो हमने कहा था a+b हो और b+a हो तो आंसर सेम दे दें, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करते हैं, a × b लिखा हो या b × a लिखा हो, दोनों सेम आंसर दे दें और वो दोनों ही किस में बिलोंग करते हों, तो दोनों का आंसर बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सेम वही पैटर्न, यानी आपके पास 3 नंबर हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पहले जो हमारा नंबर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे उसमें ब्रैकेट बाद में लगी हुई है और राइट साइड वाले में ब्रैकेट पहले लगी हुई है, मगर आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे नंबर्स यानी ऐसी प्रॉपर्टी, इसको हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। और ये
की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसा से हमने बात की थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब था एडिशन के अंदर कि अगर हमने एक नंबर लिया था और उसमें हमने ला के एक नंबर ऐड करवाया था और ओरिजिनल नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको हमने क्या दिया था कि ये हमारी क्या है आइडेंटिटी। कौन सी वाली? एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर ए, इसके अंदर एक नंबर हमने ला के लिखा और आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई करवाया 1। अगर यहाँ पे 0 करवाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो सिर्फ एडिशन की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो एक नंबर ए है, उसके अंदर हमने ला के 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने क्या दिया कि ये जो 1 है ये हमारी आइडेंटिटी है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लें। इसके बाद बात आ जाती है इन्वर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब एडिशन का इन्वर्स यानी जमा का माइनस होता है और माइनस का जमा होता है। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड होता है, डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर एक नंबर हमारे पास ए है, इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/a। तो यानी कि ये a यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1। यानी कि नंबर्स जो थे वो आपस में कैंसिल हो गए और हमें एक सिंगल आंसर मिल गया 1। जब भी हमारे पास दो नंबर इस तरह आके मल्टीप्लाई हो और कटिंग होने के बाद हमें आंसर 1 मिले, यानी हमें आइडेंटिटी आंसर मिले, तो उसे हम कहते हैं कि ये नंबर्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्स। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिटिव प्रॉपर्टीज़। दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। आगे है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी। 3 रियल नंबर्स की बात करने लगा है। तो पहली प्रॉपर्टी, पहले जो उसने लिखा, उसने कहा अगर ए लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट से पहले, ए लिखा है ब्रैकेट से पहले और बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो इसको अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं दोनों को, तो हम ए को बी के साथ भी लिख देंगे और ए को सी के साथ भी लिख देंगे। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी लिखी हो, यानी ए इंटू बी प्लस सी लिखा हो, तो ए को बी के साथ सेपरेट कर लेते हैं और ए को सी के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको हमने नाम दे दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ओवर एडिशन का मतलब है मल्टीप्लाई के बाद जो अगला काम हो रहा है वो है हमारा एडिशन का, इसलिए इसको नाम दे दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दूसरी बात करते हैं तो सेम वही चीज़ है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के अंदर है, तो इसको हम नाम दे देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन की बात थी और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन इसलिए कहा क्योंकि दोनों के दरमियान में साइन कौन सा आ रहा था? माइनस का। थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में सी अब हमारा राइट साइड पे आ गया, तो हम कह देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा था क्योंकि हमारा सी लेफ्ट साइड पे था, अब हमारा आ गया है राइट साइड पे, तो हम कह देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। है तो ये मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन और साथ में एडिशन भी है, तो ये दो बातें यहाँ पे आपने ध्यान से लिखनी है। इसके बाद सेम वही बात सब्ट्रैक्शन के बारे में है, तो हमने कहा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इसको आप ध्यान से रीड कर लें। कहता है 0 and 1 आर एडिटिव, यानी 0 एडिटिव इन्वर्स है और 1 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी? रियल नंबर्स की रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जिस तरतीब से नंबर्स हैं उसी तरतीब से उनके नाम।
और दूसरी बात, दूसरा बॉक्स है वो कहता है कि ज़ीरो बिलोंग तो करता है रियल नंबर से मगर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है ज़ीरो, इसका अगर इन्वर्स करें तो हमें पता है कि 1/0 आना चाहिए। जैसे 5 का इन्वर्स था 1/5, तो ज़ीरो का इन्वर्स होगा 1/0। आपको पता है कि 1/0 अगर हम कैलकुलेटर पे भी लिखते हैं तो ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं करवा सकते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करवाया जा सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसने कह दिया कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो ये थी इसकी रीज़न। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमारी प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ए एंड बी दोनों के दोनों नंबर्स रियल हैं। तो हम वो कहता है कि जी या तो ये हो सकता है कि ए और बी बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम डिफरेंट नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, या तो वो एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या वो नंबर दूसरे के बराबर हो सकता है, या वो नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। तो यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि हमारे पास अगर दो नंबर्स हों और एक नंबर बड़ा हो दूसरे से, यानी ए इज़ ग्रेटर दैन बी और कहता है बी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो हम कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी ए बी से बड़ा हो। यहाँ पे देखें, ये देखें ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए और सी आपस में, यानी ए सी से भी बड़ा है, इसकी बात कर रहा है। तो यह कहता है अगर लेस देन हो, एक नंबर दूसरे से छोटा हो और दूसरा नंबर तीसरे से छोटा हो, तो पहला नंबर भी तीसरे से छोटा होगा। तो इसको नाम हम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बात होती है एडिटिव प्रॉपर्टी की। अब आप कहेंगे सर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हम बिल्कुल पढ़ के आए हैं, वो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ चल रही है, उसमें एडिशन आई है। तो हमारे पास एक नंबर बड़ा हो दूसरे से, यानी एक बड़ा है बी से, अगर हम लेफ़्ट साइड पे भी सी ऐड कर दें, राइट साइड पे भी सी ऐड कर दें, तो हमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस सूरत में नहीं पड़ेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी कि ए और बी में अगर हम ऐड करेंगे नंबर तो बढ़ेगा। यानी अगर एक नंबर, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर था 5, वो बड़ा था 3 से, अगर हम इसमें दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि 5 + 3 8 है और 3 + 3 6 है। तो नंबर तो इंक्रीज़ हो गए हैं दोनों साइडों पे, ये भी नंबर बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, मगर इसका ऑर्डर देखें तो अगर 5 बड़ा था 3 से, यानी 5 3 से बड़ा था, तो यहाँ पे देखें ये भी वही है कि 8 6 से बढ़ा, यानी लेफ़्ट साइड बढ़ी है राइट साइड से, ऊपर भी लेफ़्ट साइड बढ़ी थी राइट साइड से। तो इसको हम नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी का। सेम यही चीज़ है लेस देन वाले केस में, और लेस देन में भी यही होगा कि लेफ़्ट साइड अगर छोटी है राइट बड़ी है, तो दोनों में कुछ सेम नंबर ऐड करें तो फिर भी ऑर्डर यही रहेगा, तरतीब यही रहेगी कि लेफ़्ट छोटी रहेगी और राइट बड़ी रहेगी। अगली बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी वही काम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो ये एक नंबर दूसरे से बड़ा है और हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन है, कब चेंज नहीं होगा, जब हमारे पास c ग्रेटर दैन 0 होगा। c ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि जो c की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी 0 से बड़ा नंबर का मतलब है कि आंसर पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव के दो केसेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव के ये दो सिचुएशन है। पॉजिटिव में यानी c जब दोनों में बड़ा होगा, तो अगर वैल्यू ग्रेटर नज़र आएगी तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से भी ग्रेटर ही रहेगा, और अगर वैल्यू लेस होगी
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से भी लेस ही होगा जब हमारा सी ग्रेटर देन 0 होगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हमारा सी जो है वो लेस देन 0 हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए, तो अगर हमारा ऑर्डर होगा ए ग्रेटर देन बी, जब दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें साइन, ये वाला साइन देखें और यहाँ पे ये वाला साइन देखें, चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लेस देन वाली, तो सी हमारा नेगेटिव है तो ये साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात कहता है ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से और सी बड़ा हो डी से, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, यानी ए और बी के पहले बात की, ए बड़ा हो बी से और बी सी बड़ा हो डी से, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इकट्ठी करेंगे, हम लेफ़्ट साइड को कहेंगे कि ये बड़ी है और राइट साइड जो है वो छोटी है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हमने करना है तो हमारा आंसर भी पैटर्न वही रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा। और इसी तरह लेस देन वाला केस है तो यहाँ पे भी लेस देन है तो दोनों इकट्ठा कर दें फिर भी लेस देन ही रहेंगे। अगली बात करते हैं हमारे डिवीजन प्रॉपर्टी की। डिवीजन में भी सेम वही पैटर्न जो अभी हमने ऊपर मल्टीप्लिकेटिव में देखा कि हमारे पास पहला केस है सी पॉजिटिव हो, पहला केस है सी पॉजिटिव हो, तो अगर हमने देखा कि ए और बी, ए छोटा है बी से, तो अगर हम सी से दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि सी पॉजिटिव है। अगर सी नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है जो हमारा साइन होगा वो दोनों में चेंज हो जाएगा, यानी ऑर्डर की तरतीब जो हमारा ऑर्डर है वो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? ए बी से छोटा था, अब हमारे पास ए ओवर सी बड़ा हो गया बी ओवर सी के। और अब दोबारा हमारा जो केस है ये देखें ना, इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये पहला जो केस है वो लेस देन वाला है, दूसरा ग्रेटर देन वाला है, और इसमें दोनों में ही सी पॉजिटिव नंबर है, तो ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी तरह यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि सी नेगेटिव है, सी लेस देन 0। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसमें हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी, ट्रांजिटिव पढ़ी, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है इक्वल, यानी इक्वलिटी में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। कहता है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स किसी चीज़ का। तो देखें वो कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए रियल नंबर है, तो कहता है ए इज़ इक्वल टू ए, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर एक नंबर है 5, हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक नंबर 5 है और वो 5 के ही बराबर होगा, यानी वो अपने ही खुद जैसे नंबर के ही बराबर हो सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं अक्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो कहता है अगर ए बड़ा हो बी से, ठीक है, सॉरी ए और बी बराबर हों, जब दो नंबर बराबर होंगे तो उनको इस तरह भी लिखा जा सकता है ए इज़ इक्वल टू बी या बी इज़ इक्वल टू ए। ये हम क्वेश्चन में भी देखते रहे, छोटी क्लासेस में भी हमने देखा था कि x इज़ इक्वल टू 5 इस तरह भी लिखा होता था, और कभी कभार हमारा 5 इज़ इक्वल टू x लिखते थे और हम कहते थे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे थर्ड नंबर पे, ये दो प्रॉपर्टीज हम रीड कर चुके हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करने लगे हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर दो नंबर हों तो दोनों बराबर हों, यानी ए नंबर बी के बराबर। ये सेम वही है जो हमने अभी ऑर्डर प्रॉपर्टीज में देखा है कि ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो ए और सी ग्रेटर देन होंगे। तो यहाँ पे ए और बी बराबर, बी और सी बराबर, तो हम कह सकते हैं ए और सी भी बराबर होंगे। इसके बाद हम एडिटिव की बात करते हैं, तो यानी हमने कहा ए और बी बराबर हैं, अगर दोनों तरफ सी ऐड कर दे तब भी हमारा नंबर बराबर ही रहेगा, इसका नाम दिया हमने एडिटिव का। मल्टीप्लिकेटिव में भी वही सेम सीन कि दोनों तरफ ये ए और बी बराबर, दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा नंबर बराबर ही रहेगा। नंबर बढ़ेगा ज़रूर मगर दोनों साइडें हमारी बराबर रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ की।
तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर हमारे पास वही बात a प्लस सी लिखा हो बराबर b प्लस सी लिखा हो, तो अगर हम इसको कैंसिल करवा दें तो हमारे पास a और b फिर b बराबर ही रहेंगे। पहले में ऊपर वाले में हमने एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में नंबर खुद से लिखा था, इसमें हमने लिखा हुआ नंबर रिमूव करवाना है, ख़त्म करवाना है, कैंसिल कराना है, इसलिए इसका नाम लिखा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कि ये एडिशन वाली है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन वाली है। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सी इधर से भी और यहाँ से भी, और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएगा a और इक्वल टू b। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं। बड़े आसान से सवाल हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पहले रीड कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है नेम लिखना है प्रॉपर्टी का जो इन सवालों में इन पार्ट्स में यूज़ हुई है। सिर्फ हमें नेम लिख के बताना है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये टोटल 8 पार्ट है, ठीक है। इनके सिर्फ हमने नाम लिखने हैं, नाम बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। ये मैंने आपको सामने एक बॉक्सेस बना दिए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा मैंने लिख दी हैं। क्यों लिख दी हैं? ताकि साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को आप देख लें, ताकि जिनको नहीं समझ आई प्रॉपर्टीज़ की या जिनको ज़हन से निकल गई हैं तो वो भी इसको अच्छे से देख लें। तो यहाँ पे देखें, पहली प्रॉपर्टी उसने नाम पूछा है सिर्फ, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को रीड किया। अगर हम लोग देखें तो 3 वैल्यूज़ है पहली प्रॉपर्टी में, 3 वैल्यूज़ लेफ़्ट पे हैं, 3 राइट पे हैं। पहले ब्रैकेट शुरू में थी, बाद में आखिर में चली गई। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें ये सीन था उसको हमने नाम दिया था, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये टेबल हमारा एडिशन का है और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। तो यहाँ पे देखें तो हमने बात की 3, ये देखें इसको हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का वर्ड यूज़ क्यों किया? विद रिस्पेक्ट टू, यानी एडिशन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ये मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक भी है, हमने पढ़ा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि सेकंड पार्ट है, कहता है a प्लस बी यानी √2 प्लस √3 बराबर होते हैं 3 प्लस √2। इसको हमने नाम दिया था कम्यूटेटिव का। हमने कहा था a प्लस बी लिखते हैं या b प्लस a लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड हमने कहा कि एक नंबर लिखा, उसके अंदर एक और नंबर ला के ऐड किया और हमारा आंसर आ गया 0। तो हमने कहा था कि अगर एक नंबर आए, उसके अंदर एक और नंबर ऐड कर दे और आंसर हमें 0 मिल जाए, तो 0 आने का मतलब ये है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, यानी एक नंबर था उसमें एक और नंबर ऐड हुआ तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है उसका रिवर्सल ऐड हुआ होगा। इसको कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको मेरा ख्याल है टेबल समझ आ गए होंगे। अब सवालों की तरफ फोकस करते हैं। सवाल कहता है कि a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। तो हमने पढ़ा था अगर लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा आ जाए तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसकी? मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एडिशन का साइन है, तो इसको हमने नाम लिख दिया। अब हमारे पास फिफ्थ वाला कहता है पार्ट 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर हो उसके अंदर एक और नंबर ऐड कर दें, ये देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था एक और नंबर ला के ऐड कर दें तो पुराने नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो उसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अभी तक हम एडिशन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, यानी एडिशन के ही सवाल है, तो हमने साथ साथ एडिशन भी लिख दिया। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो पार्ट नंबर 6 को देखें तो उसमें 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है, तो आंसर फिर भी 100 आया। तो हमने क्या दिया, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो है मगर कौन से वाली है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सिर्फ नाम लिखने हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती, कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ क्वेश्चन मसला कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं 7 वाला पार्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे भी 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिर्फ ऑर्डर ब्रैकेट का चेंज किया है। ऐसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट पार्ट है हमारा ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं, यानी सिर्फ हमने इनका ऑर्डर बदला है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमने इसको नाम दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, और कौन से वाली, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बातें हैं, सिर्फ इसमें उसमें प्रॉपर्टीज थी एडिटिव की और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज थी। इसमें हमारे पास इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की, जिसको हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज का नाम दिया था, ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला पार्ट इसका हमने नाम लिखना है। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझ लें। हमारे पास एक नंबर है -3 और वो लेस देन है -1 के। अब ज़ीरो कैसे आएगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, एक साइड पे ज़ीरो कैसे आएगा? अगर हम इधर भी 3 ऐड कर दें, इधर भी 3 ऐड कर दें, तो ये कैंसिल, 0 3 में से 1 माइनस किए तो 2, यानी ये प्रॉपर्टी बन गई। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया। हमने कहा था जब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करेंगे तो इसको हम नाम दे देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का या एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिशन में हमने कहा था सेम नंबर ऐड भी कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वही रहता है। दूसरी बात करते हैं ए और बी लेस देन है और डिवाइड में अब हमने लिख दिए, ये है हमारी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं अगर एक नंबर 5 है और ये 1/5 इस तरह लिखा जाए। अब आप बात करेंगे सर हमने जो इससे पहले बात की थी इन्वर्स वाली, हमने से पहले इन्वर्स वाली बात की थी, उसका भी यही मतलब था। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होना, ये सिर्फ हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना, उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो जा रहा था। इसको हमने कह दिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाले पार्ट में उसने कहा कि अगर ए छोटा हो बी से तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दे, तो इसका क्या नाम बनता है? हमने पढ़ा था ए और बी दो नंबर थे और एक छोटा था दूसरा बड़ा था, तो हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया तब भी ऑर्डर वही रहेगा। तो इसको हमने कह दिया एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों तरफ हमने ऐड करके देखा है। फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में ए और सी लेस देन बी एंड सी, और सी से कैंसिल हुआ और सी पॉजिटिव भी है, तो हमने कहा ऑर्डर वही रहा। इसको हमने नाम दे दिया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फिफ्थ वाले पार्ट में ए सी लेस देन बी सी, तो सी जो है वो हमारा लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। यानी सिर्फ इसमें क्या होता है, नेगेटिव होगा तो देखें ऑर्डर बदल जाता है, यानी यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें और इसका ऑर्डर देखें चेंज हो गया। तो इसको हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी। और यहाँ पे वो कहता है जी या तो ए बड़ा हो या बराबर हो या छोटा हो बी से। इसको हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हमने कहा था ये 3 केसेस ही मैक्सिमम हो सकते हैं। ये देखें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये हमारे सामने है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। और ज़रा स्टेटमेंट पढ़ ले, कहता है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। इंसर्ट का मतलब होता है आपके पास ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके दरमियान में नंबर लिखने हैं, 2 नंबर आने चाहिए। तो किसी भी नंबर का सेंटर निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का सेंटर निकालने के लिए एवरेज लेना पड़ता है। एवरेज का मतलब होता है उन दोनों नंबर्स को ऐड करो, यानी कि अगर एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों का सेंटर किस तरह निकलेगा, a + b डिवाइडेड बाय 2। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हमारे पास क्या निकल आएगा, सेंटर। तो अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इसका हमने सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने लिख दिया है 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड 2 दफ़ा आ गया तो हमें थोड़ा सा डिवाइड कंफ्यूज करता है, तो मैंने इस डिवाइड को, जो बड़े वाला डिवाइड है, इसको मैंने इस फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया।
अब अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास 1/3 और 1/4 की अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास 1/3 और 1/4 है, इसका हम लेते हैं एलसीएम। इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो देखें, ये 3 और ये 4 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। आपको एलसीएम लेना आता है तो हमने 3 4 मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया 12। अब जब हमने 12 लिख दिया तो हमें पता है कि 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह, और 1 के साथ इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिख दिए और ये 2 एज इट इज साथ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसकी तो 4 1 4 होता है, 3 1 3 और 12 एज इट इज़, और ये भी 2 एज इट इज़ आ रहा है। 3 और 4 7 आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 12, और ये साइन जो है हमारा डिवाइड का, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर तो 2 है, इसके नीचे नॉर्मली 1 होता है, तो इसको हम रिवर्स करवा देंगे, यानी ये 1 ऊपर चला जाएगा इधर और ये इधर आ जाएगा, यानी ये 1/2 बन जाएगा। 2/1 उल्टा देंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 7 1 7 और 12 2 24, तो ये हमारा एक नंबर निकल आया। इंसर्ट जो हमने करना था दो नंबर्स के दरमियान में, एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हमने इन नंबर्स को लिख दिया, ये पहला नंबर था हमारा, ये दूसरा नंबर था, और ये सेंटर वाला नंबर था। अब अगर हमें एक और नंबर सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये नंबर यहाँ से यहाँ तक निकाला है, ये नंबर हमारा एक नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये हमारा सेंटर वाला नंबर निकला जो हमने भी निकाला। अब वो कहते हैं 4 नंबर निकालने थे, यानी 2 के दरमियान में 2 और लिखने थे, एक तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये वाला हमने निकाला था, ये वाला हमारा पुराना नंबर था, तो यहाँ पे एक और नंबर निकालना है, तो फिर क्या किया जा सकता है? इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये सेंट्रल वाला नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हमने यही काम किया, ये नंबर 7/24 1/4 दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने 2 से डिवाइड करवा दिया, तो इसको फिर हमने वैसे ही लिख दिया जैसे हमने पहले लिखा था। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम लिया, 24 और 4 में 24 बड़ा भी है और मल्टीपल भी है 6 24 का, तो हमने 24 लिख दिया, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 6 आर, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 7 एज इट इज़, 6 1 6 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पे ये वाला नंबर एज इट इज़ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो 7 + 6 13 आ गया, डिवाइडेड बाय 24, ये हमारा डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हुआ तो 1/2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। 13 1 13 और 24 2 48, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। तो हमने कह दिया 1/3 7/24 13/48 और 1/4, ये वो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। इंसर्ट बिटवीन 2 नंबर्स, ये हमारे 2 नंबर्स आ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है 3 एक नंबर है और एक 4 है, इन दोनों के दरमियान में हमने कितने नंबर्स लिखने हैं? 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हमने कहा 3 और 4 ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। तो इसमें हमने क्यों डिवाइड अलग से नहीं लिखा? क्योंकि इसमें डिवाइड एक दफ़ा ही आ रहा है, तो इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 4 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा एक नंबर निकल आया। आसान सा काम था हमारा। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे, हमने इनको दोबारा लिख दिया, 3 नंबर आ गए, इंसर्ट जो नंबर किया था वो भी हमने लिख दिया। अब एक और नंबर लिखना है इनके दरमियान में, तो हमने क्या किया? इन दोनों नंबर्स का हमने फिर एवरेज लिया। एवरेज का मतलब है दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, तो कर दिया। अब ये 2 यहाँ पे साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि 2 दफ़ा डिवाइड आ रहा है तो हमारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऊपर 7 एज इट इज़, क्योंकि नीचे 2 और 2 सेम है, और जिसके नीचे 1 होता है उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ कुछ इस तरह का करते हैं कि एलसीएम को और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, दोनों मैंने टिक किया, 4 2 8 बन गया, और 8 के बाद हमारे पास 8 और 7, अगर हम इनको ऐड करें तो 15 आता है, डिवाइडेड बाय 2 आता है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 1, 15 2 2 4, तो ये हमारा एक नंबर निकल आया। हमने इसको लिख दिया कि हमारे पास ये वो नंबर हैं 2 जो कि हमने इंसर्ट करवाए हैं 3 और 4 के दरमियान में।
लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेम वैसा ही, वो कहता है 3/5 है और 4/5 है, दो नंबर लिखने हैं। हमने कहा लिख देते हैं, तो लिख देते हैं जी दो नंबर्स। तो देखिएगा 2 पे डिवाइड करवाया दोनों को ऐड करके, और एलसीएम लिया, यहाँ पे दोनों का एलसीएम आसान है, 5 है दोनों में तो 5 लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर दोनों सेम एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि नीचे 5 है। और 3 + 4 7 आ गया, और यहाँ पे डिवाइड में 5 आ गया, और मल्टीप्लाई जब किया तो ये 1/2 बन गया। अब 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, तो ये 7/10 आ गया। और हमने कह दिया कि ये देखें जी, ये नंबर हमने एक नंबर इंसर्ट कर दिया है इन दोनों के दरमियान। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों नंबर्स को पकड़ा, इन दोनों नंबर्स को पकड़ के ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमने कहा यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो 10 एलसीएम आ गया। 10 10 सेम था तो 7 एज इट इज़। अब 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 5 2s are 10, तो 4 ऊपर है, 2 जो हमने अभी टेबल पढ़ के देखा है, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 और 7 ये हमारे पास आता है 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/2 बन गया। 15 1s are 15, 10 2s are 20, तो ये हमारे पास 15/20 कटिंग करवाई तो आंसर आ गया 3/4। हमने कह दिया कि ये देखें ये नंबर्स हैं, और इसके दरमियान में हमने ये दो नंबर इंसर्ट करवा दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 1.2 के बारे में कुछ बातें करेंगे और 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।